न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़े चाव के साथ हम अप्सरा रोड मार्केट में आए थे और यहाँ पे जो इस मार्केट को खूबसूरत बनाने का काम पिछले कई महीनों से चल रहा था और आखिरकार इसे खूबसूरत तो बनाया गया और लोगों के हवाले भी कर दिया गया, लेकिन दिल टूट जाता है जब इंसान यहाँ पे हालत देखता है। अभी 1 महीने से ज़्यादा वक्त इस मार्केट को इनॉग्रेट किए हुए नहीं हुआ है। यहाँ पे आप हालत जो है वो देख सकते हैं। गंदगी जो है वो हर जगह जो है वो देखने को मिल रही है और बेशक मैं इसमें ये कहूँ कि सुबह म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, वो ये कूड़ा उठा के ले जाएगी, लेकिन कूड़ा फेंकने का भी कोई तरीका होता है। और इस मार्केट को अगर आप देखोगे, इस मार्केट को रात की एक अपनी एम्बियंस जो है वो दी गई है। यानी ये जो लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं चारों तरफ से, मैं कह सकता हूँ, उसको बनाने का मकसद ये है, लाइट्स लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे रात के समय ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कमर्शियल प्लेस है, ये शॉप्स वगैरह जो है वो दिन को खुली रहती हैं, लेकिन हर तरफ जो है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आप मेरे राइट देखेंगे तो यहाँ भी गंदगी का ढेर लगा है, मेरे लेफ़्ट देखेंगे तो यहाँ भी गंदगी के ढेर हैं। और ये गंदगी का ढेर सिर्फ यहाँ नीचे ही नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जो फुटपाथ बना है यहाँ पे भी गंदगी का बुरा हाल है। और थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ आगे जो है मैंने देखा कि वहाँ पे डस्टबिन्स हैं और डस्टबिन्स की हालत अगर आप देखेंगे, इतना ज़्यादा कूड़ा है इन डस्टबिन्स में। और डस्टबिन में इतना ज़्यादा कूड़ा आया कहाँ से, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो काम कर रहे हैं। हम इन रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये बिल्कुल इनको पूरी आज़ादी है कि ये अपना काम करें, लेकिन कम से कम अपने कूड़े को ये किसी रिसाइकल बिन वगैरह में या पॉलीथीन बैग में जो है वो बंद कर सकते हैं। सुबह जब म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आएगी वो उठा के ले जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये डस्टबिन है और इसकी हालत आप देख लीजिए डस्टबिन की, कितनी ज़्यादा तबाही व बर्बादी जो है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। और ये तो शुक्र है कि सर्दियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम होता तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बदबू होती, इतनी ज़्यादा स्मेल होती कि शायद यहाँ पे खड़ा रहना जो था वो मुनासिब नहीं था। और आप देख सकते हैं ये जो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह है, ये आपको दिख रही होंगी, पॉलीथीन्स हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, वेस्ट प्लेट्स हैं, टिशू पेपर्स हैं, नैपकिन्स हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है। सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, सरकार का काम था पैसा खर्च करके यहाँ की मार्केट को जो है वो खूबसूरत बनाना। कुछ ऐसा ही खूबसूरत हमने पोलो व्यू मार्केट को भी देखा, लेकिन यकीन जाने अभी चंद रोज़ पहले मैं वहाँ पे था, वहाँ पे हमने ये गंदगी का आलम, ये तबाही जो है वो नहीं देखी। अगर लोग ही इस एसेट को अपनाएंगे नहीं तो मुझे बताएं सरकार कर क्या सकती है। सरकार का काम है पैसा खर्चना, एसेट बनाना, इस जगह को खूबसूरत बनाना, मेंटेन करना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। और यहाँ पे लग रहा है कि इस मार्केट का कोई वाली वारिस नहीं है और दुख होता है। हालांकि यहाँ पे जितने भी कमर्शियल आउटलेट्स हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पुराने बिजनेसमैन हैं और बड़े रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जम्मू शहर की अप्सरा मार्केट जो है वो अपने आप में एक पहचान है। और इसको हम प्राचीन मार्केट भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी मार्केट है और यहाँ पे दिन को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। और मैं ये कहूँगा कि जम्मू शहर के दर्शन तब तक इनकम्प्लीट हो जाते हैं जब तक आप अप्सरा मार्केट जो है वो विज़िट नहीं करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो खूबसूरती इस मार्केट को ऐड की गई है, ये रात का माहौल जो एक बनाया गया है, एक एम्बियंस दी गई है रात की एक अलग, इसकी ब्यूटिफिकेशन की गई है, इसे खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद भी इस एसेट की तबाही कितनी है वो यहाँ पे जो है अपने आप में दिख रही है। और जगह जगह अगर आप देखेंगे, हम ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं, लेकिन हमने आपको दिखा दिया जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर लगे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिस्पोजेबल प्लेट्स, टिश्यूज़, न जाने क्या क्या। और कहीं ना कहीं इसमें लोगों की भी गलती है। इस रेस्टोरेंट पे जो खाने लोग आते हैं, कम से कम सिविक सेंस उनको भी दिखानी चाहिए। यही टिश्यूज़
बजाय रोड के फेंकने के वो डस्टबिन वगैरह में जो है वो फेंक सकते हैं। और ये देख लीजिए जगह जगह जो है कूड़े के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। तो कम से कम मैं यही गुजारिश करूँगा जम्मू की जनता से, अप्सरा रोड की जो ट्रेडर्स हैं, अप्सरा रोड की जो मार्केट है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस अप्सरा रोड मार्केट को जो है आप अपनाइए। अब ये मार्केट आपकी है, सरकार का काम था पैसा खर्च करके इसे बना देना, तो सरकार ने अपना काम तो पूरा कर दिया। लेकिन अब बदकिस्मती की बात यह है कि अगर यहाँ पे आप इस अप्सरा रोड मार्केट को अपनाते नहीं हैं तो ये मार्केट जो है कुछ इसी तरह से लुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है इस मार्केट के इनॉग्रेशन हुए। तो इस बेदर्दी का आलम देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि किस तरह से बड़ी मुश्किलात के बाद जम्मू में कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाती है जो अट्रैक्शन की चीज़ होती है। लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। इस वक्त रात की तकरीबन अगर आप घड़ी में देखेंगे तो 11:20 हुए हैं। तो 11:20 पे भी अप्सरा रोड की चहल पहल जो आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रुक रहे हैं, फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वीडियोग्राफ्स ले रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर ये गंदगी का आलम ऐसा ही रहा तो शायद ये जो चहल पहल है, ये रौनक है, ये ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त तो त्योहारों का सीज़न है, अभी चंद दिनों बाद दीपावली होगी। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम दिवाली के अवसर पे तो कम से कम शहर को साफ़ रखें। चलो बाकी दिनों में मैं थोड़ा सा आपको गुंजाइश दे देता हूँ, लेकिन आज कम से कम फेस्टिव सीज़न में हम अपनी मार्केट को, अपने इस खूबसूरत से अप्सरा रोड को जो है साफ़ रखें। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कम से कम लोग ये समझ सकें कि ये एसेट जो है ये हमारा अपना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।